जो आत्म करुणा है उसका फायदा क्या क्या होता है। आत्म करुणा सबसे पहले आता कैसे है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी मेडिटेशन करी थी, आज भी करेंगे, कि जब हम अपने अंदर वक्त, दिन में एक बारी वक्त लेकर अपने मन को झांक कर अपने आप को समझे और अपने मन को टोले मटोले, अपने दिमाग में वो सारी पुरानी बातें लाएं और सीखे कि हमारी जिंदगी ने हमारे को क्या सिखाया। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको अपने अंदर से बुद्धि ऐसी जागृत होती है कि आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। उससे आपके अंदर नंबर वन एक तो पलटाव आता है। वो पलटाव कैसा आता है कि आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जिसमें आपको कोई भी दुनिया का उतार चढ़ाव हो, आपके इर्द गिर्द भी उतार चढ़ाव, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है बाहर से, कोई बर्तन तोड़ रहा है, कोई क्राइसिस हो रहा है, कोई कोविड हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इससे एक और बेनिफिट होता है आत्म करुणा के ऊपर मेडिटेशन करने से, कि आप अपने स्व, जो आपके अंदर खूबियां हैं, उसको झांक कर आप एटलीस्ट सल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसको सल्यूट करने का आपको मौका नहीं मिलता। अपने आप को सल्यूट करेंगे तो चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, आप उसको जवाब देने की जगह आप मुंह पर एक मुस्कुराहट लाकर अपना काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है जब आप आत्म करुणा के ऊपर मेडिटेशन करेंगे। क्या होता है कि हमारे आसपास या हमारी जिंदगी के दौर में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपके बर्ताव को, आपको बर्ताव के ऊपर कुछ ऐसे राय दे देते हैं, कुछ ऐसे निर्णय कर लेते हैं जो आपकी, उनकी राय आपकी राय बन जाती है, उनका निर्णय आपका निर्णय बन जाता है आप अपने बारे में। तो क्या होता है, उसके ऊपर दो चीजें आप करते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं। एक, ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़े से उन लोगों के साथ लड़ लड़ के उनको हटा देते हैं अपनी जिंदगी से, कि तुम हट जाओ, तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या अनशन बोले जा रहे हो। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो मायूस होकर जब भी उनसे मिलते हैं, इस डर से मिलते हैं, उनको डर का भी नहीं पता होता, डर से मिलते कि वो कुछ कहने वाला है, या तो उनसे दूर हो जाते हैं या फिर उस वो डर उनकी जिंदगी बन जाती है। तो ये दोनों गलत है, लड़ाई झगड़ा भी गलत है, और किसी के राय या किसी का निर्णय आपका जो बन जाता है, उसके उससे डर कर भी हट जाना, वो भी गलत है। तो यहाँ पे भी बुद्धि की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पे बुद्धि क्या चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम समझते नहीं है, ये हमारे दिमाग की बीमारी का कारण बन सकता है। बहुत बड़ी बीमारी का कारण ऐसे बन सकता है कि आपको फिर डॉक्टर के पास इलाज कराने की जरूरत पड़ सकती है। केमिकल क्या इम्बैलेंस हो सकता है ब्रेन में, इतनी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि ना गुस्सा करना बुद्धि बुद्धि का काम है, और ना ही मायूस होना बुद्धि का काम है। बुद्धि आती है जब आप अपने आप को प्रोत्साहित करो, अपने आप को इनकरेज करो, कि मेरे को अगर लोग मेरे बारे में ऐसे कह रहे हैं, आज मैं चौकड़ी मारकर मेडिटेट करूंगा, अपने बारे में खुद सोचूंगा कि ऐसा क्या है मुझ में जो मेरी ताकत है, ताकि जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं मैं उससे लड़ सकूं, ना कि उस इंसान से लड़। तो ये आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा जब आप ये बदलाव अपनी लाइफ में लाएंगे, कि जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं, आप उस चीज से लड़िए, उस इंसान से नहीं लड़िए, क्योंकि वो इंसान को बदलना शायद आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो जो चीज आपको वो कह रहे हैं उससे लड़ना आसान होगा। तो कहते हैं ना कि एक इंग्लिश की कहावत है, आई एम इन कॉम्पिटिशन विद माई ओन सेल्फ। मैं खुद के साथ एक कंपटीशन में हूँ कि मैं अपने अंदर की गलतियों को कैसे खत्म करके अपने ही अंदर की गलतियों से बेटर हो जाऊं। राइट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो अपने आप को इनकरेज कैसे करना है, एक पहला पॉइंट ये है अपने आप को प्रोत्साहित करने का,
कि आप ये चीज अपने ज्ञान में लाइए कि सकारात्मक रहकर हम दूसरों को दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपसे नजरिए के बारे में आपको कुछ समझाना चाहूंगी कि नजरिए हमारे बनते कैसे हैं। तो इसको प्लीज थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगी जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसको बहुत साधारण तरीके से समझाने के लिए। अगर थोड़ा सा नहीं समझ आता तो आई एम रियली सॉरी, उसको रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे जो मनोविज्ञान है हर इंसान का, वो नजरिए पे चलता है और नजरिए से ही हमारी जिंदगियां बदलती है। छोटा सा उदाहरण ये है कि नजरिया देखिए आप, इस वक्त क्राइसिस है तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो घर के अंदर बैठकर हम थोड़ा सा पाठ पूजा करेंगे, अपना घर के परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने का वक्त नहीं मिला, चलो उनके साथ वक्त बिताएंगे, खाना पीना बस मिलता रहे वही बहुत है। एक ये नजरिया है। दूसरा नजरिया क्या है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी जिंदगी में डर सा आ गया है और अब हम हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, चिंता में पड़े रहेंगे। तो ये हर इंसान का नजरिया है और कोई नजरिया मैं जज नहीं करना चाहती, मैं किसी नजरिए के ऊपर निर्णय नहीं ले रही, सबका अपना नजरिया है, सिर्फ आपको ज्ञान देंगे। ज्ञान देने के बाद आपकी मर्जी है, आपने उस ज्ञान को अपनी लाइफ में सकारात्मक तरीके से जीना है। ठीक है, सो नजरिया क्या होता है, हमारे अंदर हर वक्त डर रहता है। डर हमारा पहला भावना, बहुत तरीके के भावनाएं होती है, गुस्सा होता है, डर होता है, उदासी होती है, और ईर्ष्या होती है। ये सारे अलग अलग तरीके के भावनाएं होती है। तो जो डर की भावना है वो हमारी सबसे ऊंची भावना होती है। वो डर एक्चुअली जाता नहीं है। इस डर से हम तब उठ पाएंगे जब हम अपना नजरिया बदलेंगे। किसी डेंजरस कोई भी हानिकारक इंसान आपके दरवाजे पे खटकाएगा, ठीक है, तो आप दरवाजा खोलेंगे, आपको मालूम है ये हानिकारक, क्या आप उसको घर के अंदर आने देंगे? नहीं आने देंगे, राइट। सिमिलरली बिल्कुल वैसे आप, डर भी एक ऐसा हानिकारक भावना है जिसको आप कभी भी ऊपर उठने मत दीजिए, आए और उसको हटाना है। वो कैसे? नजरिए को समझकर। ठीक है, तो चलो नजरिए को समझते हैं। पहला नजरिया, हमारे दो तरीके के नजरिए होते हैं। एक होता है जो हमारे अंदर पैदाइशी होता है, वो एक शक्ति होती है हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमारी बाहर के जो हमारे तजुर्बे होते हैं उसको खींचकर हम अपने दिमाग में उसको, जो हमारे अंदर शक्ति होती है उसमें धसा देता है और एक स्टोर हो जाता है बाहर का तजुर्बा, और वो एक हमारा नजरिया बन जाता है, अंदर का और बाहर का। तो एक नजरिया हमारे हर इंसान में होता है जो हमारे पिछले तजुर्बों से बनता है, और वो है जो वो तजुर्बे जो हमेशा हमारे को उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, तजुर्बे हमेशा वही हमारे नजरिया बनाता है जो उत्तेजित करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको आप हर नजर ऐसे, मतलब बाहर के कोई भी ऐसी बात हो, आप किस नजरिए से देखते हैं वो आपकी पर्सनालिटी बताती है कि आप उत्तेजित तरीके से देखते हैं या शांत तरीके से देखते हैं। दूसरा नजरिया हम सब इंसान में बनता है, वो है आप अपने वातावरण से सीखते हैं। सो वातावरण में जैसे आपके फैमिली है, आपका कल्चर है, आपका माँ बाप हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके कहीं पे भी आप जा रहे हैं जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, और फिर इंसान की अपनी अपनी जैसे बढ़ते हैं पढ़ाई लिखाई में, घर संसार में, जो भी आपका जो तजुर्बा होता है वो बच्चों में चला जाता है, और आपके अंदर भी तजुर्बा आपके माँ बाप से आता है। ठीक है, तो हर इंसान के अंदर तजुर्बा आता है वातावरण से।
उससे हम जो सीखते हैं वो हमारा नजरिया बन जाता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि कोई हर चीज हर बात डायरेक्टली किसी को बोल दिया, शांत नहीं रहा, तो आपका भी वही नजरिया बन जाएगा कि वो डायरेक्टली बोलते हैं, मैं भी डायरेक्टली बोलती हूँ, हमने तो यही सीखा है। तो मेरे पास एक केस आया था एक लड़की का जो बहुत छोटी ही थी, अब तो बड़ी हो गई है, 2 साल पहले की बात है। मेरे पास आई थी, 16 साल की थी, 15-16 साल की थी, बहुत ही मेच्योर थी और सांसारिक बातें बहुत अच्छी से जानती थी। तो मैंने उससे पूछा, इतनी छोटी उम्र में तुम बिल्कुल अपने मम्मी की तरह बात करती हो? तो उसने मुझे बताया, मेरी मम्मी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती है, मेरी मम्मी पापा और मैं और मेरा भाई, हम सब खुल के सारी बातें करते हैं। तो वो उस फैमिली का नजरिया है। और उसी चीज को मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी बातें करने से ही उसके दिमाग में परेशानी भी आ गई थी। तो नजरिया कहीं से भी आ सकता है, दिमाग हमारा इतना शाना होता है कि कहीं से भी आ सकता है, वो हमारे जिंदगी को सकारात्मक या अकारात्मक बना देता है। तीसरा नजरिया हमारा आता है प्रेरणा और भावनाओं से। तो अगर हमें किसी चीज से प्रेरणा मिलती है तो वो हमारा नजरिया नजरिया बन जाता है। अगर हमारी भावना से कोई खेलता है तो उस इंसान को हम उस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसा क्यों किया। तो हमारा नजरिया बनता है किसी के निर्णय से, जैसे मैंने आपको बताया, या किसी की राय से हमारा नजरिया बन जाता है अपने अपने बारे में, या अगर उनके बारे में कह रहे तो उसके बारे में हमारा नजरिया बन जाता है। और अगर हमारे को अच्छा जिंदगी मिल रही है, सब बहुत लकी लकी है ना, तो फिर उसमें हमारा नजरिया बन जाता है कि मैं हमेशा लकी। तो एक ही नजर, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे एक दो दोस्त खेत के पास चल रहे हैं, तो एक आदमी को, एक दोस्त को, जो उनके खेत में ग्रो हो रहा होता है, बट जो उनके खेत में उन्होंने बोया होता है उस पे उनकी हमेशा नजर जाती है। और जो बढ़ रहा होता है, जो बोया और वो इतना अच्छी फसल आती है, इतनी खूबसूरत फसल आती है, तो उसको हमेशा एक अंदर से प्रेरणा मिलती है कि मैंने ये ठीक करा। दूसरे का नजर, दूसरे को अच्छा लगता है चिड़िया देखना, अलग अलग तरीके की चिड़िया देखना। तो वो दोनों जब चल रहे होते हैं खेत में, तो एक दोस्त अपने खेतों को देखकर कहता है, वाह मेरी खेत कितने अच्छे हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है। और दूसरा दोस्त उसको सुनता नहीं है, उसकी नजर होती है चिड़ियों के ऊपर कि मेरे को बहुत सारी चिड़िया नजर आ रही है चाहे दोनों खेत में काम करने आए हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग चीजों से प्रेरणा मिलती है और वही प्रेरणा उनकी उनका प्रोत्साहित बन जाती है। फिर आता है फिर हमारे को नजरिया बनता है हमारा अपने जो आपने जो सीखा उसको आपने प्राप्त कैसे किया, है ना। तो वो आपके वंश से आप प्राप्त करते हैं कि जैसे एक अगर आपके आपके पेरेंट्स में कोई ऐसी कमी है, जैसे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप में भी आ सकती है। तो आपका नजरिया हमेशा डर वाला होगा। आपके अगर आपके फैमिली में कोई दिमागी प्रॉब्लम है और आप में भी आ जाती है, तो आप हमेशा उसको, हर इंसान को डर के नजर से देखेंगे, या फिर कोई आपको कोई भी कुछ कहेगा तो आपको चुभनी बात शुरू हो जाती है। तो वो भी एक आपका दिमाग का जो डेवलपमेंट है, जो दिमाग जो बढ़ता है, वो ठीक तरह नहीं बनता। तो उसकी वजह से भी आपका नजरिया अपना अलग सा होता है। दो और फैक्ट्स हैं, दो और पॉइंट्स है नजरिया के ऊपर। एक और नजरिया हमारा बनता है जब हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं, तो हमारा नजरिया काम या तो बना देता है या फिर काम को बिगाड़ देता है। तो इसमें भी एक नजरिया बन जाता है कि वो कैसा कर रहा है। तो ये भी नजरिया शायद आपने अपने परिवार से ही सीखा होगा, वो कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, तो आपका भी नजरिया वही बन जाता है। तो उसमें ईर्ष्या भी आ जाती है। तो उस वो हम बाद में बात करेंगे कि होता क्या है नजरिया से।
तो एक और नजरिया यहाँ से दिया जाता है। एक और नजरिया बनता है जो बहुत ही, मैंने ये लास्ट पॉइंट डाला है, इसलिए डाला है क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा। उसको कहते हैं कि जब संवेदी विघटन इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसको वो अ, पौष्टिकता नहीं मिलती है जो उसको मिलनी चाहिए। जैसे किसी को बाहर जाने से रोकना, जैसे अब जो ये इसको कहते हैं सेंसरी डिप्रीवेशन, मतलब संवेदी संवेदी विघटन में रहना पड़ता है जिसको। तो संवेदी विघटन क्या होता है, इसके दो होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। बुरा क्या होता है, जब किसी को अपने वातावरण से प्यार नहीं मिलता, अपने परिवार से प्यार नहीं मिलता, अपने वातावरण में, जैसे आप आजकल बाहर, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो आपके अंदर डिप्रेशन सा भी आ जाता है, तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप वो जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं जो आप 3 महीने पहले जी रहे थे। खाना पकाया, सब्जी लेने बाहर गए, सब्जी लाए, घर से बाहर गए, काम करा, अपनी कुछ सहेलियों, कुछ दोस्तों से मिले, उनके साथ बैठकर काम भी करा, वापस आए, परिवार के साथ बैठे, और कभी रिश्तेदारों के चले गए, कभी किसी शादी ब्याह पे चले गए। तो ये सारा का सारा इस वक्त इसमें विघटन आया हुआ है, विघन आया हुआ है। तो इसको, ये विघन हानिकारक होता है क्योंकि इसमें आपकी इंद्रियां एक नॉर्मल तरीके की जिंदगी जीने की आदी है, वो इस वक्त आपको नहीं मिल रही है। और जब ये चीज कोरोना वायरस ना होते हुए भी किसी इंसान को नहीं मिलती है, तो कोई जिस कभी कभी परिवार का कल्चर ऐसा होता है कि नहीं, बाहर मत जाओ, घर के अंदर रहो, दरवाजे से बाहर निकले तो ऐसा हो जाएगा, या किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर आपके मारधाड़ हो जाएगा, या फिर तुम ऐसे दोस्तों से जाके मिल रहे हो, ये गलत है। तो ऐसे विघन आने से हमारे, एक इंसान की बात कर रही हूँ यहाँ पे, हम जाति, पुरुष औरत की बात नहीं कर रहे। जब मैं आपको मानसिक स्थिति के बारे में बता रही हूँ, मैं एक इंसान के बारे में बता रही हूँ। और ये हमारे पूरे पुराण भी कहते हैं कि किसी औरत और किसी पुरुष को जब हम ज्ञान देते हैं, तब ये नहीं देखते कि वो औरत है पुरुष, ज्ञान ज्ञान होता है, क्योंकि दिमाग बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है। तो वो गलत होता है। ये आपका जो विघन होता है, ये हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस ले आता है। लेकिन यही जो संवेदी विघटन होता है, वो उसका एक अच्छा असर भी होता है। वो कैसे, कि जैसे अगर किसी को नशा का आदत है, किसी भी तरह की नशा की आदत है, या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो एक थेरेपी होती है, जिसे चिकित्सा होती है, जिसे कहते हैं चेम्बर रेस्ट। मतलब कि एक कमरे में बंद रहकर एक ही जगह 15 दिन के लिए आप अपने मन को शांत रखने के लिए अस्पताल जाने की जगह आप अपने कमरे में सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और आप अपने बाकी जो डेली काम होता है उसको ना कर सिर्फ वही काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। तो क्या होता है कि आपको नशा और स्ट्रेस से मुक्ति मिल सकती है। तो इसको भी हम कहते हैं संवेदी विघटन। मतलब आपको हर रोज के काम से मुक्ति मिलकर आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए 15 दिन के लिए आप अपने दिमाग को रेस्ट दे सकते हैं, हर रोज के काम से छुटकारा पाके, ठीक है। तो उससे रेस्ट मिलता है। और एक और चीज होती है जिसमें कहते हैं कि आप नहाएं, आप अपना सुबह जरूर नहाएं, सुबह और रात को जरूर नहाएं। और पानी सिर के ऊपर गिरने से, और बार बार मग्गा पानी, पानी का मग को अपने सिर पे मारने से, या फिर शावर लेने से, तो या फिर एक ट्यूब से अपने सिर पे पानी डालने से, तो ये अगर आप आधा घंटा ऐसे करें, तो उससे भी आपको, आपके मन को शांति मिलती है। तो आपके अंदर जो विघ्न होता है, एक तो बाहर का होता है, एक मन के अंदर का विघ्न होता है। तो एक तो विघ्न निकल जाता है
आपने रेस्ट किया। एक विघ्न होता है कि रेस्ट करने से भी अगर नहीं हासिल कर पाते अपनी वो शांति, मन की शांति, तो आप पानी से अपने आप को एक चिकित्सा बनाकर, नहाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका जो हम इसको हमने ठीक कैसे करना है, जो आज हमने समझा नजरिया। जब हम अब हम नजरिया बदल कैसे सकते हैं। कई लोगों का नजरिया, कई लोग जो अपनी लाइफ में खुश हैं, इसका मतलब उनका नजरिया सही है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को जागृत कर चुके हैं और बुद्धि के अकॉर्डिंग अपना नजरिया बनाकर फूक फूक कर कदम उठाकर पैसे भी बचाते हैं, रिश्ते भी अच्छे निभा के रखते हैं, अच्छी तरह सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। जब कोई मेल मुटाव हो तो अपने घर में अपने परिवार के साथ ही आके बात करके बात वही खत्म कर देते हैं। तो बड़े सुकून से जिंदगी जीते हैं। उनका नजरिया सही है। जिनका नजरिया नकारात्मक होता है कि हर वक्त कोई भी कष्ट आए उसमें दुखी हो जाना और शक आ जाना कि पता नहीं जिंदगी में क्या होगा, नाराजगी दिखाना, गुस्सा करना, बिल्कुल जिंदगी नहीं बदलेगी, उस पर विश्वास रखना कि ये सब बकवास है, ये किताबी बातें हैं। तो इनका नजरिया, ऐसे लोगों का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। तो चाहे पहला वाला ग्रुप हो, चाहे ये दूसरा नकारात्मक वाला ग्रुप हो, जो मैं एक्टिविटी आपको बताने जा रही हूँ, उससे दोनों का नजरिया पहले वाले का स्थिर रहेगा और जो दूसरे वाले बदल के स्थिर कर सकते हैं। तो एक्टिविटी वो क्या है? मन को, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस में एक बहुत ही प्यारी कहानी है। आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं अगर मैंने आपको पिछले किसी सेशन में बताया हो, क्योंकि इतनी टॉक्स चलती हैं, तो आई एम सॉरी, शायद भूल गई हूँ, रिपीट कर देती हूँ। तो ये बुद्धा की कहानी है कि वो पेड़ के नीचे जब उनको जागृति आई थी, तो जब वो जागृत हुए थे तो उनके पास 5 शिष्य थे जो उनका हर रोज ध्यान रखते थे, उनको खाना देते थे, उनको पानी देते थे, क्योंकि वो एक बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह पेड़ के नीचे बैठ के जिंदगी की सच्चाई की खोज में लगे हुए थे। तो जो 5 शिष्य थे उनका ध्यान रखते थे कि तुम खोज करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो ये उन्होंने 7 साल के कठिनाइयों के बाद करा। उन्होंने सारे पुराण पढ़े, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, उन्होंने व्रत रखे, उनको जिंदगी की सच्चाई नहीं मिली। फिर जाके वो पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और उन्होंने बोला कि अब जब तक मुझे सच्चाई नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो तब तक वो 5 शिष्य थे जिन्होंने उनको नई जिंदगी दी थी, क्योंकि वो व्रत रख के अपने ऊपर कष्ट करके वो गिर चुके थे, बहुत उनको हानि आ चुकी थी। तो उनको खाना खिला के पिला के उनको स्वस्थ करके वो उन्होंने ये मेडिटेशन करी। अब जब वो जागृत हुए तो कहते हैं कि उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी आई कि पांचों के पांचों शिष्य भाग के उनके पास आए और उन्होंने बोला बुद्ध। तो उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ, क्योंकि वो एक राजकुमार थे, उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। और शिष्य ने उनका नाम रख दिया बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि। तो वो समझ गए कि उनको खोज में कामयाबी मिल गई, इनके अंदर बुद्धि आ गई। तब से गौतम सिद्धार्थ का नाम पड़ गया बुद्ध। अब उन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट करना, चलो पार्टी करते हैं, ठीक है। तो वो खाना लाई, सुजाता उनकी एक शिष्य थी, वो खाना घर से लाई और सब खाना खाना शुरू करा। और ये 4-5 शिष्य अपने में बात कर रहे हैं, बुद्ध से बात कर रहे हैं, बुद्ध से कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते। तो ये कहते हैं कि बुद्ध, हम आपसे बातें करे जा रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हो। बुद्ध कहते हैं एक काम करो, ये नारंगी उठाओ, ठीक है, ऑरेंज नारंगी उठाओ, इसको छीलो। तो वो छीलते हैं। कहते हैं अब इसकी फाड़ी अपने मुंह में डालो। वो मुंह में डालते हैं। कहते हैं अब बताओ रस कैसा लगा। वो बोलते हैं बहुत मीठा है, कितना अच्छा है, कितना स्वाद है। बुद्ध बुद्ध कहते हैं अब यही देखो कि
हम इधर उधर की बातों में इतना लग जाते हैं कि जो हमारे पास इस वक्त है उसके ऊपर ना ध्यान देकर, उसका शुक्रिया अदा ना कर कर, उसके रस को, उसके स्वाद को ना समझकर और इंजॉय ना करके हम आगे की सोच में लगे हैं कि आगे क्या होगा। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस मनोचिकित्सा में, मनोविज्ञान की चिकित्सा में हम लोग बहुत करते हैं, हर पेशेंट के साथ करते हैं। तो ये क्या होता है, मन को स्थिर करने से। माइंडफुलनेस होता है मन को स्थिर करना। अगर वो इधर उधर भाग रहा है, उसको एक और नाम देते हैं हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर की तरह ब्रर करता हुआ इधर उधर जा रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन से हम अपने मन को जब स्थिर करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल है और जो हमारा दिमाग जिन जिन चीजों से बना है वो अपनी जगह पर शांत हो जाते हैं। नहीं तो वो भी बिल्कुल तारों की तरह घूम रहे होते हैं। वो मॉनिटर में अगर आप किसी साइंटिस्ट को बोलेंगे, दिखाएंगे आपके दिमाग में क्या हो रहा है, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि वायर की तरह, कीड़ों मकोड़ों की तरह कर 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 करके चल रहा होता है। और जैसे ही जब माइंड शांत होता है तो मॉनिटर में, कंप्यूटर में देखा गया कि वो सारे के सारे केमिकल और जो इधर इधर इर्द गिर्द जो तारे हिल रही होती है, जिनको न्यूरॉन कहते हैं, वो एकदम से शांत हो जाते हैं। और जब वो शांत होते हैं तो फिर उसके बाद देखा गया कि पूरा मन, शरीर स्वास्थ्य बन जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, उसमें हेल्दी बन जाता है। तो इसको माइंडफुलनेस का, मन का स्थिरता होती है, करने से हम डर से छुटकारा पा सकते हैं, बुद्धि को रास्ता देते हैं, हमारे मस्तिष्क तक आने की ओर इससे हम अपना नजरिया भी बदल सकते हैं। सॉरी, मैंने ये सारा ये ना नोट्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए हिंदी में लिखकर कि कैसे अ, हमारा मन स्थिर होता है। तो जब हमारा मन स्थिर होता है तो अंदर से डर बहुत आएगा, मन चंचल होगा, लेकिन उसको आपने आंखें नहीं खोलनी, आपने उसको घूमते रहना है तब तक जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता। फिर जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो बुद्धि आ जाएगी, और बुद्धि फिर इधर आ जाती है आपके इस मस्तिष्क में। और जब इस मस्तिष्क में बुद्धि आती है तब आप अपना नजरिया बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो अब मैं आप सबको कहूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जो भी आप इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप, जो हमारा सेशन के बीच में 2-3 दिनों का फासला आता है, उस दिनों में इसकी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। तो आप अपनी आंखें प्लीज बंद कीजिए। आंखें बंद करने, सांसों पे ध्यान देने से पहले आंखें बंद कीजिए, और सबसे पहले एक सोच डालिए उस बात पे जिस हालात को आप बदलना चाहते हैं। 1 मिनट देती हूँ, उस हालात को सोचिए जो आपको कष्ट देती है और आप उसको बदलना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके दिमाग में उस बात को एक इरादे की तरह बनाना चाहती हूँ कि मेरा ये इरादा है, ये मैंने बदलना है। तो आप उसको सोचिए। ओके, अब आप थोड़ी देर अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। ऐसा ध्यान दीजिए, इतने मन से ध्यान दीजिए कि आपको बाहर की कोई भी आवाज कष्ट न दे। आप बिल्कुल अपने भीतर मन के अंदर आ जाइए। जब आप अपने सांसों पे ध्यान देंगे तो आपको खुद ही बाहर के वातावरण में या आसपास कोई आवाज हो, वो चिंता नहीं करेगी।
आपकी सांसें जब तक नॉर्मल रफ्तार में नहीं आ जाती तब तक आप अपने मन, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। इस सांसों को नॉर्मल रफ्तार पे लाने के लिए कोशिश कीजिए। आप अपनी बंद आंखों में अंधेरा देखेंगे। इस अंधेरे में आप एक बिंदु बनाएं। एक बिंदु बनाएं और उस बिंदु को आप 2 मिनट के लिए अपनी बंद आंखों में ध्यान, उस बिंदु पर ध्यान दें। रिपीट करती हूँ, अपनी बंद आंखों में थोड़ा सांसों पे भी ध्यान दें और अंधेरे में एक बिंदु बनाएं और उस बिंदु पर 2 मिनट के लिए ध्यान दें। ये बिंदु अगर नहीं बनती तो बिल्कुल सेंटर में ध्यान दें। अब इसी अंधेरे में बिंदु की जगह जो आपने इरादा बनाया है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, ये बदलाव लाना चाहता हूँ, उसको एक चित्र दे दें। अगर वो किसी से अच्छी से बात करनी है, किसी को सॉरी बोलना है या फिर अपनी जिंदगी में कोई ऐसा खुशियाँ लानी है, तो वो खुशियों का एक चित्र बनाइए। जैसे आप किसी से मिल रहे हैं या फिर आपको जॉब मिल रही है, आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, आप किसी कोई आपसे नाराज है तो आप उसका हाथ पकड़ कर आप उसको समझा रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, या फिर आप अपने अंदर कोई बदलाव लाना चाहते हैं, आप मन से शांत होना चाहते हैं, कुछ भी आप उसको एक चित्र के, एक पिक्चर की तरह आप उस इरादे को देखिए। आप अपने आप को देखिए। जो हमने बात करी थी आपने करुणा की, अब आपने वो चित्र दूसरों के साथ अपने आप को देख लिया। अब आप अपने आप को देखिए कि आप अपने साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, प्यार से अपना ध्यान रख रहे हैं, आपके चेहरे पर वो क्या आप अपने चेहरे पर क्या देख रहे हैं, सुकून देख रहे हैं या फिर डर देख रहे हैं या फिर नाराजगी, गुस्सा देख रहे हैं। आप वहां पे अपना इरादा बदलिए
और अपने इस चेहरे पर सिर्फ मुस्कान देखिए, आत्मविश्वास का, आत्मकरुणा का। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये जो आज हमने सेशन लिया और जो हमने नजरिया बदलने का एक तरीका समझा, इस नजरिया बदलने से हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग, बहुत केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे लोगों के साथ रिश्तों में दरार है, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो बड़े बूढ़ों के साथ हो। लेकिन जब आपके मन के अंदर आत्म करुणा जागृत होगी, तो अगर आपको कोई भी कुछ कहेगा तो आपका नजरिया बदल जाएगा। कैसे? जैसे एक औरत मेरे पास सेशन में थी, उसने बोला कि मेरी जो सास है वो बिल्कुल भी बैठती नहीं है, सारा वक्त उठती रहती है, चलती रहती है, बिल्कुल भी नहीं बैठती। अब मेरे को समझ नहीं आता मैं उनको क्या कहूँ, बड़ी है, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। तो मैंने और मेरे उसने ये भी बोला कि मेरे को वो हर बात पे सिखाती रहती है और मैं कितना सीखूंगी। तो फिर मैंने उनको बस इतना बोला कि आप उनको अपने नजरिए से देख लें, क्योंकि आपको चाहिए कि आपको आपके अंदर कोई कमी ना निकाले, आपको चाहिए कि आपको कोई रोक टोक ना करे, लेकिन आप अपना नजरिया बदलो, आप उनको उनके नजरिए से देखो। तो उनका नजरिया क्या है कि वो अपने आप को बिजी रखना चाहती है, वो बड़ी है, आप छोटे हो, वो अपने एक माँ का फर्ज निभा रही है। आप जब उनके नजरिए से उनको देखोगे तो आप उनकी समझ की, उनकी बात को समझ पाओगे और आप अपने अंदर के जो रेस्टलेसनेस होती है, जो थोड़ा सा तंग हो जाते हो, वो भी नहीं होगा। तो अपने जब नजरिए को हम बदल जाए, जब किसी की कोई कुछ भी कर रहा हो, उसको उसके नजरिए से देखो, अपने नजरिए से नहीं। अपने नजरिए को अपनी तरफ ही रखो, और अगर दूसरे को अपने नजरिए से देखना है तो हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखना है। तो आज का सेशन हम इतना ही करेंगे। अगर किसी ने कुछ कहना है 5 मिनट के लिए तो बताइए, प्लीज पूछिए। अगले सेशन में परसों के सेशन में हम इसी बात को थोड़ा सा और खुले तरीके से बात करेंगे। नजरिया जब बदल जाता है, सोच बदल जाती है, तो हमारे अंदर बहुत बातें खुल भी जाती हैं और बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, और हम दूसरों का ध्यान रखने की भी लायक बन जाते हैं, अपना भी और दूसरों का भी ध्यान रखने के लायक बन जाते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे बंद करना चाहूंगी। कोई कुछ कहना चाहता है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आई है? आप यस मैम, आ रही है आपके। ओके, ठीक है। सो आई थिंक हमें अपना नजरिया बदलकर बहुत बहुत सफलता मिल सकती है। तो नजरिया, एक वर्ड इंग्लिश में इसको कहते हैं परसेप्शन। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है मनोविज्ञान का। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, समझ लीजिए बहुत ही बड़ी चैप्टर शेयर कर रही हूँ, जो बड़े बड़े लोग समझने से भी नहीं समझते हैं। तो ये आप इस चीज को अपने मन में जरूर रखिए, और अपनी जिंदगी में जो जो हम बातें करते हैं उस पर बदलाव जरूर लाइए, वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की, कि ऊपर का काम जो है
वो हमारी दुनिया करती रहती है, लेकिन जो अंदर का काम है उसमें आपकी पूरी मदद, क्योंकि अंदर के काम में ही शक्ति बाहर के काम के लिए मिलेगी। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच।